हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट फॉर यू। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन विजिट टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर द लाइव टैरो रीडिंग सेशन, फ्री लाइव टैरो रीडिंग, वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर लीब्रा। ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए है कि देखते हैं फेब्रवरी 2022 से लेके फेब्रवरी 2023 तक आपका ओवरऑल लव लाइफ में क्या रहेगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज़ फॉर लीब्रा, तुला राशि के लिए रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं कि एक साल के लिए आपका फोरकास्ट कैसा रहेगा लव लाइफ में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं एनर्जीज आपके लिए। सो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इसी तरीके की रीडिंग्स के लिए। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और अगर कोई और साइंस पे आप ईयरली प्रिडिक्शन चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेट्स सी लीब्रा, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या है। ईयरली प्रिडिक्शन फॉर लीब्रा फेब्रवरी 2022 से लेके फेब्रवरी 2023। लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे कनेक्शन एनर्जी से। देखते हैं कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर स्प्रेड कैसा रहेगा, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी इस एक साल के अंदर। लेट्स सी कि लीब्रा की यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी एनर्जी कि लीब्रा की एनर्जीज क्या है एक साल के लिए इनकी लव लाइफ में। लेट्स सी, दिस इज़ पास्ट, दिस इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ फ्यूचर। एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इट कुड बी दिस इज योर एनर्जी लीब्रा। हो सकता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करता है एंडिंग को, सेपरेशन को, और एक ऐसी एंडिंग जो कहीं ना कहीं या तो आपके साथ हुई है या फिर इस पर्सन ने करी है। बट आई थिंक डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग इन दिस कनेक्शन। बट विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या बोला, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि ये एंडिंग उससे भी एक पास्ट रिलेटेड इशू की थी एंड नाउ यू आर जस्ट लेटिंग गो। हो सकता है कि आप इस एनर्जी को पास्ट में लेट गो कर रहे थे या फिर ये पर्सन लेट गो कर रहे थे। दिस टाइप ऑफ एनर्जी, आई थिंक समवन इज लेटिंग गो ऑफ दिस कनेक्शन। एक ऐसी एनर्जी है, या तो आप लेट गो कर रहे हो किसी कनेक्शन को, किसी पर्सन को, या फिर ये पर्सन। बट आई थिंक एक की एनर्जी क्या है कि वन पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ क्लोजर। हो सकता है कि एक पर्सन यहाँ पे क्लोजर का वेट कर रहे हैं जिसके पास ऑप्शंस थे। तो हो सकता है एक रनर है, एक रनर जो एनर्जी थी पास्ट में वो आपकी तरफ नहीं थे, वो आपसे रन कर रहे थे, घोस्ट कर रहे थे आपको, घोस्टिंग एनर्जी थी। बट ये रनर आप हो सकता है कि आपके तरफ क्लोजर लेने का ट्राई कर रहे होंगे पास्ट में, और कहीं ना कहीं लीब्रा आप इस पर्सन को एंड करते हुए देख रहे हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जो इंपॉर्टेंस आप दिया करते थे पास्ट में ओवरऑल। सो प्रेजेंट एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है दिस टॉक्स अबाउट कि आप अपने ओवरऑल लाइफ पे फोकस्ड हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसी एनर्जी होती है, एक एक्शन ओरिएंटेड वुमेन होती है जो कि अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे फोकस्ड होती है। तो हो सकता है कि आप एक मेन फोकस लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है यू हैव स्टार्टेड योर एनर्जी, पेज की एनर्जी से आपने स्टार्ट करा था, बट हो सकता है कि आप लाइफ में ग्रोथ करने के लिए एक एंगल पे हो। और हो सकता है कि अगर आपका करंट रिलेशनशिप है, सो इट कुड बी देयर आर सम चांसेस कि आपकी तरफ एक मैस्कुलिन एक रिलेशनशिप ऑफर करने के लिए आ रहे हैं। इट कुड बी दिस इज़ अ पर्सन जो कि मूव ऑन कर गए थे आपसे रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे। तो हो सकता है यही पर्सन है आपके पास्ट के। इट कुड बी वर्को, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल साइंस। तो कहीं ना कहीं एक फायर साइन मुझे दिख रहा है। इट कुड बी एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रांगली एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, इट कुड बी अ फायर साइन जैसे मैंने आपको बोला। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने वाले हैं। हो सकता है कि प्रेजेंट में ही आपका वेट कर रहे हैं, बट प्रोबेबली हो सकता है आपको 2 से 3 दिन में या फिर एटलीस्ट अप्रैल में तक डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा इस पर्सन की तरफ से। फ्यूचर की बात करें तो मैजिशियन, आई थिंक विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन कार्ड, हो सकता है कि ये आपके पास्ट के पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर द कम बैक। हो सकता है डेफिनेटली देर इज़ अ फायर साइन, जैसे मैंने आपको बोला ये पर्सन फायर साइन है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आई थिंक हो सकता है कि ये पर्सन फास्ट कम्युनिकेशन करेंगे। एक रिन्यूअल आता हुआ दिख रहा है पास्ट पर्सन की तरफ से। दिस टॉक्स अबाउट कि एक रिन्यूअल होगा आपके कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करने का ट्राई करेंगे। बट डेफिनेटली दे हैव ऑप्शंस। मैंने क्या बोला, मून एनर्जी रिप्रेजेंट करता है ऑप्शंस को। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास, पर फिर भी ये पर्सन आ रहे हैं डेफिनेटली।
और विद द हेरोफेंट 10 ऑफ कप्स, आई थिंक हो सकता है कि इस टाइम जब ये पर्सन आएंगे तो एक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से, कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पर्सन ने रियलाइज़ करा अपनी आपकी वर्थ को, कहीं ना कहीं चीज़ों को, कि क्या इस कनेक्शन में बुरा था, क्या इनका फॉल्ट था, क्या इनको करना चाहिए था। एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज योर एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक चेंजमेंट हुआ है दोनों के अंदर। यू आर द रनर नाउ लिब्रा इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर यू आर प्रोबेबली अ रनर, और ये पर्सन चेजर होने वाले हैं फ्यूचर में। 9 ऑफ कप्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर हैविंग विश फुलफिलमेंट। कहीं ना कहीं आपके पास विश फुलफिलमेंट है और ये पर्सन स्टक है फ्यूचर में, इसीलिए ये पर्सन कम बैक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने क्या बोला, पहले आप इस स्टेज पे थे, ये पर्सन इस स्टेज पे थे, नाउ दिस इज अपोजिट। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साइंस की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इट कुड बी टॉरस स्ट्रांगली, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस अगेन, Gemini, Libra, Aquarius. Fire sign strongly. I don't see a water sign here, but it could be. और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन और आपका नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, लेट्स सी देखते हैं। तो ये है आपकी करंट फीलिंग्स, ये है आपका नेक्स्ट एक्शन, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी इस रिलेशनशिप का एक आउटकम देखते हैं। लेट्स सी ओवरऑल आउटकम देखते हैं रिलेशनशिप का, एंड दिस इज द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। सो पहले बॉटम ऑफ द डेक में बात करते हैं, विच इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है फर्म डिसीजंस की, तो हो सकता है दिस इज योर एनर्जी लिब्रा। तो देखते हैं आपके करंट फीलिंग्स। आई थिंक डेफिनेटली यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन समथिंग। आप हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस को लेके फोकस्ड हो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, बट आई थिंक दिस रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंसेस को लेके बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो अभी, और हो सकता है कि एक सम सॉर्ट पे कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है, यू नो इंट्यूटिवली, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि दे आर स्टॉकिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि दे विल कम बैक फॉर द कम्युनिकेशन। यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ वाइब हो सकता है। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है ये पर्सन कम बैक करेंगे। आई थिंक हो सकता है कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कह रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कम बैक करेंगे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट आपका ओवरऑल फोकस मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर लग रहा है ओवरऑल लिब्रा। बट देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्या है। इट कुड बी दिस इज द चेंज ऑफ टाइम, हो सकता है, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक हो सकता है कि लिब्रा यू आर नाउ फोकस्ड ऑन योर फाइनेंसेस विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपका फोकस मुझे ओवरऑल अपने फाइनेंसेस पे दिख रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे दिख रहा है। सो आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि प्रोबेबली आपका टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के ऊपर अभी करंट में इंटरेस्टेड हो फॉर द एक्शन, कि ये पर्सन एक्शन ले, या फिर आप ओवरऑल किसी पे इंटरेस्टेड हो। राइट नाउ यू हैव ओनली कि आप अपने फाइनेंसेस पे ग्रो करना चाहते हो। यू नो कि वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ हैविंग थर्ड पार्टी है यहाँ पे, डेफिनेटली कोई है। ओके, सम सॉर्ट हो सकता है, एक चीज़ एक एक्सटेंट पे हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट फील होती है, बट राइट नाउ यू आर हैविंग 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने प्लान करा कि आपको मूव ऑन करना बेस्ट रहेगा। अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज मैरिड टू समवन एल्स, हो सकता है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, और दिस इज द एनर्जी डेविल कार्ड। तो हो सकता है कि इट कुड बी आपका इस पर्सन के साथ टॉक्सिक कनेक्शन था, तो एक टॉक्सिक कनेक्शन की वजह से यहाँ पे हो सकता है या तो आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो इन अ मैरिज, तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है। इट कुड बी ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है एंड दे आर मैरिड टू समवन एल्स, और हो सकता है इनके पास आपके लिए इमोशंस हैं। सो आई थिंक एक मेन एनर्जी है कि ये पर्सन, दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु इज टॉक्सिक। इट कुड बी ये पर्सन एल्कोहलिक है, इट कुड बी सेक्स एडिक्शन बेस्ड कनेक्शन है ओवरऑल। बट कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहते हैं ओवरऑल, बट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। मैंने जैसे आपको बोला कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन, कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन कम बैक करेंगे। ओके नाउ बट दे आर जस्ट थिंकिंग कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ओवरऑल फोकस्ड हो।
कभी कभार इस पर्सन को एनर्जी आती है कि इनको आपके तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. समटाइम्स दे फील कि आना चाहिए, बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड, डेथ कार्ड, इनको राइट नाउ स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप आपके और इनका एंड हो गया. तो दैट्स वाई ये हो सकता है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं. लेट्स सी द एक्शन. जजमेंट. दिस इज़ द एनर्जी चेंजमेंट. मैंने जैसे आपको बोला कि जो आपने पास्ट में हार्डवर्क पुट करा था, इस पर्सन का वेट करा था, टाइमिंग दिया था, ओवरऑल एनर्जी दी थी, तो आई थिंक दिस इज़ कमिंग बैक टू यू. ये पर्सन एक्शन लेके आएंगे और हो सकता है पॉसिबली चांसेस ये हैं कि ये पर्सन रिलेशनशिप में फर्स्ट टाइम. एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस. दिस इज़ योर टाइम. दिस इज़ द टाइम टू गिव जस्टिस. आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन जस्टिस लेके आपकी तरफ आ रहे हैं. हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा. इट कुड भी जो चीज़ें स्टक थी वो एक टाइम में मूव होनी थी, एंड नाउ दिस इज़ द टाइम की एक विश फुलफिलमेंट आपको इस पर्सन की तरफ से आने वाले टाइम में मिल सकती है. दे आर ऑफरिंग यू द रिलेशनशिप जो कि आप चाहते थे इस पर्सन की तरफ से. नाउ दे आर डेफिनेटली रेडी. कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी है फॉर दिस, बट आई थिंक इट कुड भी आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिकॉन्सिलिएशन से. आई थिंक यू आर मूविंग ऑन इन द प्रेजेंट. तो हो सकता है ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट ले सकते हैं क्योंकि मेन फोकस आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस पे देख रही हूँ लिब्रा में. टॉरस लिब्रा एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी. तो लेट्स से आउटकम देखते हैं रिलेशनशिप का. चैरियट. तो कहीं ना कहीं आप लीडरशिप चाह रहे हो, लीडरशिप चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में. और आई थिंक ये पर्सन स्ट्रेस्ड हैं कि आपके तरफ क्यों नहीं मूव कर पा रहे हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं हो पा रही चीज़ें. इंट्यूटिवली मैं आपको बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, इसीलिए आप डिसाइड कर रहे हो दैट यू हैव टू मूव ऑन लिब्रा. ये आपने डिसाइड करा है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. डेफिनेटली आपकी एनर्जी थी पास्ट में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. नाउ यू आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन जो कि एक्शंस पे फोकस कर रहे हो, वर्क पे फोकस कर रहे हो. हर्मिट कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. नाउ यू आर द रनर एंड दे आर द चेजर. सो दैट्स वाई इसीलिए आपके स्टार्टिंग में ही कार्ड आया था विच इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स एंड 10 ऑफ वंस. सो आई थिंक पास्ट में आप थे जो लेट गो कर रहे थे इस कनेक्शन को. सो दैट्स ग्रेट लिब्रा. आई थिंक ये थी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड आपके करंट फीलिंग्स. लेट्स सी मंथली देखते हैं कि मंथली आपके लिए क्या रहेगा. फॉर 1 मंथ ईच कार्ड. मंथली आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. लेट्स सी फॉर द मंथली ओवरऑल. लेट्स सी मंथली लिब्रा के लिए कैसा रहेगा. साइंस की बात करूँ तो प्रोमिनेंटली आई सी टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. फायर साइन. It could be Scorpio, Cancer. Fire sign, air sign, little bit of water sign. Let's see, देखते हैं कि मंथली वाइज लिब्रा आपकी लव लाइफ में क्या रहेगा. लेट्स सी February to February. लेट्स सी February to February. लेट्स सी February to February लिब्रा की लाइफ में क्या रहेगा. लेट्स सी. तो देखते हैं फेबररी विच इज़ फेबररी मंथ के लिए देखते हैं. तो ओवरऑल तो ये फेबररी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. विच इज़ द एम्परर कार्ड. हो सकता है इस मंथ में आप ट्राई करोगे लीडरशिप क्वालिटी लाने का, ओवरऑल कहीं ना कहीं फोकस करने का अपनी लाइफ में. तो आई थिंक यू आर फोकस्ड और कहीं एक डोमिनेटिंग टाइप ऑफ एनर्जी मुझे आपके फेबररी मंथ में दिख रही है. कहीं ना कहीं दिस टॉक्स अबाउट कि कहीं ना कहीं आप ओवरऑल फोकस्ड हो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो. बट यू आर नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, बट यू आर ट्राइंग. और विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मैंने क्या बोला कि फेबररी के मंथ में आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो फ्रॉम द ऑल नेगेटिव एनर्जीज. मार्च की बात करें तो मार्च बात करता है कि हो सकता है कि आपके पास फ्रॉम द पास्ट कम्युनिकेशन आता दिख रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है. सो आई थिंक लव लाइफ में हो सकता है इट कुड बी 2 पर्सन्स आर कम्युनिकेटिंग टूवर्ड्स यू. 2 लोग आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ओके, और इट कुड बी यू हैव 2 ऑप्शंस. दिस टॉक्स अबाउट ऑप्शंस. 1 मोर कार्ड फॉर यू इन द मार्च. 3 ऑफ कप्स. डेफिनेटली आई सी हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है, बट आई थिंक समवन इज कमिंग बैक. लेट्स सी फॉर द अप्रैल. एक पैशनेट कम्युनिकेशन आ रहा है. हो सकता है इट कुड बी अ फायर साइन और अ वर्गो, और इट कुड बी टॉरस. लिब्रा इज कमिंग बैक टूवर्ड्स यू फॉर अ रिकॉन्सिलिएशन हियर. आई थिंक एक फायर साइन हो सकते हैं हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ रिकॉन्सिलिएशन, एक पैशनेट कम्युनिकेशन के लिए. लेट्स सी एप मे. यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ आई थिंक हो सकता है कि मार्च में भी जो चेंज आया था आपकी लाइफ में वही चीज़ थोड़ा सा चेंज आपके मई मंथ में भी हो रहा है. इट कुड बी समवन इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ क्लोजर, या फिर आप कहीं ना कहीं क्लोजर फाइंड आउट करने की कोशिश करो. बट लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी. 7 ऑफ कप्स. तो आई थिंक हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं लिब्रा. डिफरेंट पीपल्स आर अप्रोचिंग यू, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे एक एनर्जी है जो कि बात करता है कि एक रनर जो था कम बैक कर रहा है, बट दे हैव ऑप्शंस. सो कहीं ना कहीं क्लोजर तो आपकी तरफ आ रहा है, बट वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है. कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर प्रॉब्लमेटिक
प्रॉब्लमेटिक कहीं ना कहीं एनर्जी दे रही हो, कहीं ना कहीं आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो ओवरऑल जो भी बर्डन है आपके ऊपर लव लाइफ का। सो देखते हैं जून में। डेफिनेटली हो सकता है कि एक कार्मिक रिलेशनशिप और एक टाइप ऑफ कनेक्शन आपकी लाइफ में मुझे ओवरऑल एंड होता हुआ दिख रहा है जुलाई में। यू आर एंडिंग सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद समवन, हो सकता है डेफिनेटली टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ फॉर्च्यून। यू हैव डिसाइडेड कि आपको एंड करना है कनेक्शन एंड फाइनली आप एंड भी कर रहे हो जुलाई में एक कार्मिक कनेक्शन। लेट्स सी अगस्त। आई थिंक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है कि यहाँ पर आपका मेन फोकस जो रहेगा विच इज़ फॉर स्टेबिलिटी। लव लाइफ में फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे आप अगस्त महीने के अंदर विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेप्टेम्बर यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ विश फुलफिलमेंट, हो सकता है कि आपको एक विश फुलफिलमेंट मिल सकती है किसी मैस्कुलिन की तरफ से। हो सकता है कि यहाँ पे एक मैस्कुलिन टाइप ऑफ एनर्जी जो कि आपको विश फुलफिलमेंट दे रही है। हो सकता है एक लीडरशिप मिल सकता है आपको। हो सकता है कि आपके पास एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। लेट्स सी अक्टूबर। गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यू ऑफर्स, आई थिंक यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यू ऑफर्स इन योर लाइफ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। दिस टॉक्स अबाउट कि हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल रिलेशनशिप ऑफर्स है, मल्टीपल प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी नवंबर। एक फास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है, जो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे। अगेन एनर्जी ऑफ पास्ट, जो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे नवंबर में एक कम बैक एनर्जी मुझे फिर से दिख रही है फ्रॉम योर पास्ट। लेट्स से दिसंबर। सो आई थिंक यू आर डेफिनेटली चेंजिंग। जो ऑप्शंस थे कहीं ना कहीं नवंबर में जो पास्ट की एनर्जी रिपीट करी, दिस इज कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो कि इफेक्ट करते हुए दिख रही है मुझे आपको ओवरऑल, और कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे दिसंबर मंथ के अंदर। लेट्स सी जनवरी। जनवरी में बात करूँ तो हो सकता है कि एक पर्सन जो आपके पास्ट के हैं डेफिनेटली वो हार्ड वर्क करने को रेडी है इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन करेंगे और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क पुट करने को रेडी है इस कनेक्शन में विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है पास्ट की तरफ से। लेट्स सी फेब्रवरी। या डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके अपनी जो आपको चीज़ें दिख रही हैं उसको लेकर आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो मुझे अपनी लव लाइफ में फाइनली। लेट्स सी वन मोर कार्ड विच इज 7 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपके पास इतने ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में कि चेंज कैसे लाया जाए, किसको चूज़ करा जाए, किसके ऊपर ओवरऑल ट्रस्ट करा जाए, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। या टावर कार्ड कहीं ना कहीं आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक सोर्ट पे एंडिंग का है, एक्सटेंट है कि एंडिंग आपके कनेक्शन में हुई थी, बट कहीं ना कहीं यू आर हैविंग इमोशंस बैक ऑफ योर पर्सन। कहीं ना कहीं इस पर्सन के इमोशंस आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और हो सकता है कि आप भी इस पर्सन के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं फील कर रहे हो अपने पास्ट के साथ, बट कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट आपका है कि आपको नहीं लाना अपने पास्ट को। दिस इज द एनर्जी। सो दिस इज योर एनर्जी। आई होप लीब्रा आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो लेट्स से देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स से आपकी लव लाइफ में ओवरऑल गाइडेंस कार्ड देखते हैं कि गाइडेंस एनर्जी क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से फॉर द 1 ईयर प्रेडिक्शन। लेट्स सी कि लीब्रा के लिए 1 ईयर प्रेडिक्शन में लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है। विच इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आई थिंक दिस इज द एनर्जी कि अगर आप अपने पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो लीब्रा, तो वन थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों में फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, इस पर्सन को अगर आप अभी करंट में रिलीज करते हो तो सर डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके तरफ आ रहे हैं फॉर द कमिटेड रिलेशनशिप। और वन मोर थिंग, लेट्स सी कि ओवरऑल देखते हैं कि आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड और क्या है यूनिवर्स की तरफ से। तो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट, डेफिनेटली आई सी कमिंग। लेट्स सी देखते हैं वन मोर कार्ड। कार्ड्स में शफलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इट कुड बी यहाँ पे कोई पर्सन स्टबन है लीब्रा। हो सकता है कि आप स्टबन हो, आप ओपन अप नहीं करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में इस साल के अंदर। लेट्स सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ लेट गो करना है एनर्जी को एंड थिंग्स आर इन योर फेवर। जो भी टाइमिंग्स हैं वो डेफिनेटली आपके फेवर में है। यू हैव टू एंड दिस, क्योंकि अगर आप एंड करते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी आपकी बेटर हो रही है और ये पर्सन भी आपको एक विश फुलफिलमेंट ऑफर कर रहे हैं जो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे। एंड फॉर द न्यू रिलेशनशिप्स चांसेस आर देयर कि आप न्यू भी मैनिफेस्ट कर सकते हो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन एनर्जी। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप लीब्रा आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कर सकते हैं। एंड
अगर आप किसी और साइन की रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आपको कितना रेजोनेट हुआ ये सेशन डेफिनेटली आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में. सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, वट एवर दैट यू आर हैविंग इन, एंड टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन.